हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज मैं आई हूँ वापस से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि है विजिटर वीज़ा। सो हम तो यूके आ चुके हैं और हम डेस्परेटली वेट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स हमसे यूके में आके मिल सके और उसके लिए उन्हें अप्लाई करनी पड़ती है इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा यूके आने के लिए, हमसे मिलने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि कमिंग मंथ्स या नेक्स्ट ईयर मैं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को यहाँ इनवाइट करूँगी। सो मुझसे काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि हम विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम अपनी टूरिस्ट वीज़ा कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हैं घर बैठे और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सो मेरी वीडियो एंड तक देखें। मैं आपसे इसमें शेयर करूँगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लेके जाना है अपने बायोमेट्रिक्स के दिन पर। सो डू वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। आप गूगल पे जस्ट सिंपली टाइप करें www.gov.uk स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा और आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको अप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के लिए और यहाँ पे आपको फ़ीस दिख जाएंगे सारे, आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। यूजुअली हम टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आते हैं यूके, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि £100 के लिए है और मैक्सिमम लेंथ 6 मंथ्स ही वो रह सकते हैं यूके में। सो लेट्स स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। अप्लाई नाउ। लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं हम इंग्लिश में। नेक्स्ट। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम इंडिया, मैं इंडिया से अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर रही हूँ। सो मैं इंडिया करके नेक्स्ट। देन आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। नेक्स्ट। When you cannot use the survey before you start, how to apply and then start now. सो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देनी होगी अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे एक कुछ भी एक रैंडम ईमेल एड्रेस दे रही हूँ, बट आप यहाँ पे अपना सही वाला ईमेल एड्रेस दें क्योंकि सारी डिटेल्स आपको उसी ईमेल एड्रेस पे आएगी। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद से who does this email address belong to? So it's me. Then save and continue. Do you have another email address? No. Continue. टेलीफोन नंबर, सो आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। अगर वो कॉन्टैक्ट डिटेल आप यूके में भी यूज़ करेंगे सो वो क्लिक कर दे, और अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी क्लिक कर दे, लेकिन कोशिश करें कि आप वही कॉन्टैक्ट नंबर दें जो नंबर आप यूके में यूज़ करोगे। सो मैं अभी यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे रही हूँ और इसको मैं मोबाइल टेलीफोन करके सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर? नो। सेव एंड कंटिन्यू। आर यू एबल टू कॉन्टैक्ट बाई टेलीफोन? येस। बाई मैसेज एंड कॉल। देन अब आप यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है यहाँ पर अपने मम्मी और पापा को। सो मैं अज्यूम करके ये फॉर्म फिल कर रही हूँ कि ये फॉर्म मेरे फादर फिल कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं उनका डिटेल्स यहाँ पे डालूँगी एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। नो। देन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, अपना इंडिया का एड्रेस जो है मेरे फादर का, वो मेरे को यहाँ पे देना है। सो वो मैं देकर कंटिन्यू करूँगी। And then we use this site to contact you about your application included after this have decided yes, and then save and continue. Then how long you have lived at this address? So like they have been staying for 40 years, I own it, and then save and continue. Then passport, you must use your passport number or travel document reference number. So यहाँ पे मुझे अपने फादर का पासपोर्ट नंबर देना है। सो मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया है और इश्यू अथॉरिटी इंडिया है, उनकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। सो मैं एक रैंडम नंबर पुट कर रही हूँ यहाँ पर एंड देन कंटिन्यू। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी? बेसिकली हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पर होता है। सो येस करके आप यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी जो नंबर है आप वो भी डाल दें, अपना आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर, और अगर नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ इशू। इशूइंग अथॉरिटी इंडिया है और आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, सो इसीलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी इट्स इंडिया। Country of birth is same.
प्लेस ऑफ बर्थ मैं अपने फादर की डाल रही हूँ उत्तर प्रदेश, उनका डेट ऑफ बर्थ मैं डाल रही हूँ एंड कंटिन्यू. Do you currently hold or have you ever held any other nationality? So no, save and continue. What is your employment status? So अभी मैं उनको unemployed mark कर रही हूँ, save and continue. Other do you have other income or any savings? So उनके पास savings है and pounds में मैं यहाँ पे ये फिगर मेंशन कर रही हूँ. ये ध्यान रखें कि ये जो आप अमाउंट मेंशन करेंगे ये उनके अकाउंट में दिखना भी चाहिए. So save and continue. How much money are you personally planning to spend? So मैं GBP में assume करती हूँ £3,000. And what is the total amount of money you spend each month? So ये मैं INR में कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में उनकी महीने की शायद एक्सपेंस 10,000 है. तो आप उस हिसाब से इस पार्ट को फिल करें. Will anyone be paying towards the cost of your visit? अगर आप येस करते हैं तो आपको उस पर्सन की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस अगर मैं उनकी विज़िट और उनकी पूरी इस विज़िट की कॉस्ट बेयर करती तो मुझे अपना सारा डिटेल्स देना पड़ता. मैं यहाँ पे नो मेंशन कर रही हूँ बिकॉज उनकी खुद की सेविंग्स है, उनके वो अपनी कॉस्ट खुद बेयर कर रहे हैं. सो मैं नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ. डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके. यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव डेट मेंशन करना है जब आप प्लान कर रहे हैं यूके आने का. मैं यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस मेंशन कर रही हूँ एंड डेट यू विल अराइव एट दिस एड्रेस. तो मैंने उनका 1 सितंबर को एंट्री डाला है ट्रैवल डेट. सो मैं 1 सितंबर को दे रही हूँ एंड 1 नवंबर को दे आर लीविंग. ओके, सो ये हो गया. सेव एंड कंटिन्यू. Will you be staying anywhere else in the UK? So no, save and continue. Have you been to the UK in past 10 years? So no, save and continue. उसके बाद से पूछ रहे हैं कि आपने क्या 10 साल में कहीं भी इन कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल किया है. सो मेरे लिए तो ज़ीरो है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. Have you been to any other country in the past 10 years? So no, save and continue. इसके बाद से जो भी इमिग्रेशन हिस्ट्री और डिक्लेरेशन जो भी वो पूछेंगे उसमें सारे आंसर्स बेसिकली नो ही हैं. सो आप जस्ट नो क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं. जब आपका वहाँ पे सारा ऑप्शंस हो जाएगा देन दे विल आस्क फर्दर डिटेल्स. अगर आपको कुछ और मेंशन करना है अपने ट्रैवल के बारे में आप कर सकते हो, वरना जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कर दे. ये जो पेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करना है आप चेंज कर सकते हो. एक बार अगर आप प्रोसीड कर जाओगे तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते. सो इसीलिए आप इस डिटेल्स को अच्छे से रीड कर ले एंड देन आप कंटिन्यू करें. सो पासपोर्ट आपको कैरी करना है ऑब्वियसली एंड देन अदर डॉक्यूमेंट्स इज एविडेंस ऑफ फंड. येस, इनविटेशन फ्रॉम योर यूके बेस्ड फैमिली और फ्रेंड्स एंड एविडेंस ऑफ द परमिशन टू बी इन द यूके. सो यहाँ पे मुझे एक इनविटेशन लेटर उनको देनी होगी और मुझे अपना बीआरपी और पासपोर्ट का फोटोकॉपी भी उनको भेजना होगा और वो ये लेकर अपने वीएफएस ऑफिस में चले जाएंगे बायोमेट्रिक्स के दिन एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. जब आपका यहाँ पे हो जाएगा आई कन्फर्म एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. आपने डिक्लेरेशन कर दी है एंड आई एक्सेप्ट द अबव एंड दिस इज डन एंड देन आई कंटिन्यू. एंड देन 6 मंथ्स की वीज़ा यहाँ पे मैंने लगाई है. सो 6 मंथ्स एंड देन यू हैव टू पे 10849 इन टोटल और 15 डेज़ के अंदर में आपको वीएफएस ऑफिस जाके बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स देना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. अब आपको वर्ल्ड पे के थ्रू ये अमाउंट को पे कर देना है. कंटिन्यू टू अगर आप वर्ल्ड पे करेंगे तो आपको पेमेंट पेज पे लेके चले जाएंगे. एक बार जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो वो डायरेक्टली आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा. वो रेफरेंस नंबर लेकर आप जब वीएफएस की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आपको वो रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा
अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको एक स्लॉट बुक कर लेना होगा अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। सो यस, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर टूरिस्ट वीज़ा। सो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ एक जन के लिए एप्लीकेशन डाली है। इसी तरह सेम एप्लीकेशन मैं अपनी मम्मी के लिए भी करूँगी और सेम एप्लीकेशन फ़ी उनको भी पे करनी पड़ेगी। So yes, this is how you are going to apply for tourist visa. आपने देखा कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताई कि आप कैसे एप्लीकेशन खुद से कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स के डेट भी ले लें। आपको बायोमेट्रिक्स के दिन में बेसिकली अपनी पासपोर्ट तो ऑब्वियसली वो आप ले ही जाएंगे, एविडेंस ऑफ फंड्स, तो आपके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किया है, जो आपकी सेविंग्स है और जो आप यहाँ पे आ रहे हो अगर 1 महीने या 2 महीने के लिए तो आप खर्च कर सको, वो एविडेंस आपको लेके जाना है। वो एविडेंस आपकी डायरेक्ट बैंक में भी हो सकती है, आपकी एफडी भी हो सकती है, बट गाइस कोई भी एसेट या गोल्ड या स्टॉक्स या बॉन्ड्स या शेयर्स ये सारे डिटेल्स नहीं चलेंगे। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाकर या तो आप डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट अपने अकाउंट में रख लें या फिर आप अपनी एफडी दिखा सकते हैं और एफडी सर्टिफिकेट को भी एज अ प्रूफ में डाल सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारी ही डिटेल्स में दी हुई है तो मैं बहुत कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं जस्ट वाइंड अप करना चाहती हूँ कि जब आप यूके टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आप क्या क्या पर्पज़ के लिए आ सकते हैं। बेसिकली आप जब यहाँ पर हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई बिजनेस पर्पस या बिजनेस मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस के लिए आप आ सकते हैं यूके में। इस वीज़ा के अंदर आप कोई स्टडी रिलेटेड वीज़ा भी ले सकते हैं जो कि 6 मंथ्स का है और आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स यहाँ पे वो 6 मंथ्स के अंदर अगर फिनिश हो जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ के लिए तो आ ही रहे हैं, आप इसके यहाँ पे स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भी आ सकते हैं। आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर यूके में इस शॉर्ट स्टे 6 मंथ्स की वीज़ा पर आ सकते हैं या फिर आप कोई अपने आप को वॉलंटियर वर्क में इनरोल कर सकते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड चैरिटी वर्क है। आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड आप और क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कोई भी एक फुल टाइम जॉब, पेड जॉब नहीं कर सकते हैं जब आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं। सेकंड, अगर आप मैरी के पर्पज़ से यहाँ यूके आ रहे हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग वीज़ा है ऑलरेडी जो मैरी एंड सिविल पार्टनरशिप वीज़ा बोलते हैं, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप कोई भी पब्लिक फंड्स का यूज़ यहाँ पर रहकर नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें नहीं करनी है, सो गाइस प्लीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको वो चीज़ अगर दिख जाता है सो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और आगे इन फ्यूचर सिर्फ यूके ही क्यों बाकी कंट्रीज़ में भी एंटर करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, सो गाइस प्लीज़ यहाँ आइए, अपने फैमिली से मीट करिए, यहाँ पे यूके घूमिए, लंदन में बहुत कुछ है देखने के लिए, सो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करें कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में आके जिससे आपको आगे फिर से इस कंट्री में आने में या कोई और कंट्री को जाने में प्रॉब्लम हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। बाय बाय।